खेलने आएंगे तो इसके आसपास भी व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। माननीय जिला क्रीड़ांगन निर्माण समिति के लेटर पैड में आया था कि आपको 1 माह के भीतर अंतिम अवसर, वो पेपर है आपके पास? हाँ, प्रथम और अंतिम अवसर लिखकर हमको कह दिया गया कि 30 दिन के अंदर अभी दुकान को खाली कर दे। फिर भी हमने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि अपने पेट का सवाल था, अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे यहाँ से। लेकिन इस तरह की शॉर्टली खबर हमको, कई तो ऐसी स्थिति में आ गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बरसात में जाएंगे। हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला आप लोगों के हक में सुनाया है, कैसा महसूस? व्यापारी काफी परेशान थे, इसके लिए उन्होंने काफी जगह प्रयास किया और हाई कोर्ट में आनन फानन में याचिका दायर की। दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम, जिसे बीसीसीआई ने लगभग 30 वर्षों की लीज पर लिया था और इसे समिति बनाई गई थी। समिति बनाने के बाद इस स्टेडियम को, जो दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने की बात कही गई थी। इस वक्त मैं दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। आइए अंदर चलते हैं। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम को जब बीसीसीआई ने लीज पर लिया और इसे बनाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन जब बनाने की योजना बनाई जा रही थी, ये आपको हम दिखा दें कि ये स्टेडियम है, इसे ही लीज पर लिया गया है और इसे बनाने की प्रक्रिया जो है वो कुछ दिन बाद शुरू होगी। लेकिन जब रविशंकर स्टेडियम को लीज पर लिया गया, समिति बैठी, निर्णय हुए, काफी सारी बातचीत हुई, ये निर्णय आया कि रविशंकर स्टेडियम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आएंगे तो इसके आसपास भी व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आसपास, जो रविशंकर स्टेडियम के आसपास का क्षेत्र था, उसे तोड़ने, डिसमेंटल करने की बात की गई थी, हटाने की बात की गई थी। और इसी के पीछे कुछ व्यापारी जो है वो लगभग 40-50 वर्षों से अपना व्यवसाय करते थे, गैरेज का काम करते थे, ऑटोमोबाइल्स का काम करते थे, उन दुकानों को तोड़ने का आदेश आता है, चूंकि ये स्टेडियम बनना था इसलिए। लेकिन इसे लेकर के व्यापारी काफ़ी परेशान थे और उन्होंने जैसे ही आदेश आया, दौड़ भाग लगाई, हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें ये दुकान वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। यदि कहीं व्यवस्थापन दिया जाता है तो उस प्रक्रिया से वो सहमत थे कि व्यवस्थापन के बाद वो कहीं व्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन अच्छी उचित स्थान पर उन्हें व्यवस्थापन दिया जाए। 15 ही दिन पहले उन्होंने कार्यवाही शुरू की थी और उन्हें आज एक आदेश आता है कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है कि इन दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक, जब तक इन व्यापारियों को व्यवस्थापन नहीं दिया जाता है। कोर्ट के आदेश को लेकर के व्यापारी काफ़ी प्रसन्न है। उनका कहना है कि संविधान की जीत हुई है और कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसका वो नतमस्तक होकर के शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी सारे व्यापारी है, छोटा मोटा व्यापार करके अपना जीवन चलाते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कोर्ट का जो आदेश आया है उसे लेकर के वो कितने खुश हैं और व्यवस्थापन की प्रक्रिया जब की जाएगी तो क्या वो शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन का सहयोग करते हुए व्यवस्थित उस स्थान पर हो जाएंगे जहां प्रशासन उन्हें व्यवस्थित करेगा। तो चलिए चलते हैं, कुछ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यही वो रविशंकर स्टेडियम है जिसे बीसीसीआई ने लीज पर लिया है और अब कुछ दिन बाद स्टेडियम को बनाने की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसे लेकर के स्टेडियम के किनारे में जो अपना व्यापार कर रहे थे, अपना काम धाम कर रहे थे, उसे लेकर के उन व्यापारियों में काफ़ी खुशी है। व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछेंगे कि हाई कोर्ट से जो आदेश आया, जिसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसे लेकर के वो कितना प्रसन्न है और अब आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। जी भैया बताएंगे, आप लोग यहाँ व्यापार करते हैं, हाई कोर्ट से आप लोगों के लिए एक आदेश आया है, आप पूरी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अंसार अहमद, व्यवसायी हूँ मैं परिसर का, और 30 साल से हम लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं मैडम। और पेपरों के माध्यम से जानकारी हो रही थी कि यहाँ बीसीसीआई का स्टेडियम बनने वाला है और इस टाइप की कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन अभी हम मुगालते में थे कि प्रशासन जब बनाएगा तो हमें कहीं दुकान देगा। अच्छा, ये जगह सबसे पहले बताइए किसकी थी, किसके द्वारा आप लोगों ने किए थे दुकानें? ये दुकान सबसे पहले 75 में इसका निर्माण दुर्ग शहर के गणमान्य नागरिकों ने कराया। उसके बाद एक समिति गठित की, उस समिति द्वारा इस दुकानों का आवंटन किया गया। उस आवंटन के तहत हम लोग यहाँ, हमको आवंटन मिला। ये निगम के अधीन नहीं है? नहीं, निगम के अधीन नहीं है, क्रीड़ांगन निर्माण समिति के अधीन ये संस्था है। और उन्होंने हमको आवंटन दिया और
आवंटन के तहत हम यह व्यवसाय करते चले आ रहे थे। हमारे साथ तरह तरह की मुश्किलें चलती रही। और ये देखिए मैला गड्ढा, इस मैला गड्ढे के सामने भी हमने अपना व्यवसाय अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए इस व्यवस्था को किया। और प्रशासन जब से ये पेपरों में खबर चलने लगी तो हमको एक बेचैनी सी होने लगी कि हमको हमारा व्यवसाय का क्या होगा। इस संबंध में हमारे बहुत से भाई जो व्यापार थे, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को जन दर्शन के माध्यम से व्यवस्थापन की मांग करने लगे कि यहाँ ये बनेगा, हमको व्यवस्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये आदेश आया होगा कि जब स्टेडियम बनाने की कवायद होगी तो ये सारी दुकानें जो है इसको तोड़ा जाएगा, वो स्टेडियम अपने उसमें लेगा इसको। तब से आप लोग परेशान थे? तब से हम लोग परेशान थे। हम लोग लगातार व्यवस्थापन कर रहे थे। हम प्रशासन का कहीं अवरोध नहीं चाहते थे कि स्टेडियम बने। वैसे भी छत्तीसगढ़ बनने के बाद दुर्ग को कुछ मिला नहीं। अगर कोई चीज व्यवस्थापन की मांग थी आप लोग? हमने पूर्व से व्यवस्थापन की मांग की है, साल भर पहले से जन दर्शन में इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी को डेट की खबर भी नहीं दी जाती। उस तरह से हमको दुकान खाली करने की खबर दी गई कि मात्र 1 महीने के दौरान दुकान खाली कर दिया जाए। माननीय जिला क्रीड़ांगन निर्माण समिति के लेटर पैड में आया था कि आपको 1 महीने के भीतर अंतिम अवसर, वो पेपर है आपके पास? हाँ, प्रथम और अंतिम अवसर लिखकर हमको कह दिया गया कि 30 दिन के अंदर दुकान को खाली कर दे। अच्छा। तो ये एकाएक हमारे लिए एक बुरी खबर थी। ये वो पेपर है? जी हाँ, आप ये पेपर दिखाएंगे सामने ये सूचना नोटिस आई थी हमको। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जून का है, 2026 जून में ये नोटिस जारी किया गया है और 24 जुलाई को आप लोगों को आदेश पारित किया जाता है कि 1 महीने के अंदर जो है वो दुकान को खाली किया जाए। जी मैडम, जो तारीख में जो आप जा रही हैं, वो तारीख के 5 दिन बाद ये लेटर हमको मिलता है। मैंने 30 दिन में 5 दिन माइनस कर दीजिए तो 25 दिन। मैं कहने कहा ना, किसी को डेट की खबर नहीं दी। ये हमारी लिए एक शॉर्टली खबर थी क्योंकि हमारा पूरा परिवार इसी व्यवसाय से जीवन उपार्जन करते हैं। परेशान हुए जब ये नोटिस आया, आदेश आया? ये आदेश आता है तो किसी घर गम की सूचना आती है ना, उस टाइप का आदेश था। हम तो मांग कर रहे थे, लेकिन शॉर्टली टाइम में प्रशासन का नोटिस था, वो हमारी बात नहीं मानता। इसलिए हमने संविधान में प्रदत्त अधिकारियों को प्रयोग करते हुए फंडामेंटल जो राइट है, जो हमको हम इस देश के नागरिक होने के नाते प्राप्त हुआ है, उसके दम हम हाईकोर्ट गए कि हमारी बात को सुनी जाए। तो हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष को उचित समझा और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इनके साथ बात की जाए, न्याय किया जाए। 4 महीने बाद व्यवस्थापन के बाद बेदखल किया जाता है। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो इतने कचरे कारखाने के बीच में बैठ के अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे। इतनी असुविधा है, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है, ना कोई आज तक मेंटेन नहीं हुआ। फिर भी हम कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि अपने पेट का सवाल था, अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे यहाँ से। लेकिन इस तरह की शॉर्टली खबर हमको, कई तो ऐसी स्थिति में आ गए थे, तबीयत खराब हो गई थी। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बरसात में जाएंगे। हाईकोर्ट ने एक अच्छा फैसला आप लोगों के हक में सुनाया है, कैसा महसूस कर? ये भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की जीत है। निसार अहमद जो यहाँ व्यापारी हैं, स्टेडियम के किनारे व्यापार करते हैं, उनसे हमने बातचीत की, काफ़ी प्रसन्न है। उन्हें जिस तरीके का फैसला हाई कोर्ट का आया, उनका कहना है कि संविधान पर उन्हें पूरा भरोसा था और जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसे लेकर के वो काफ़ी प्रसन्न है। इस वक्त हमारे साथ और व्यापारी मौजूद है। जी सर, आपका नाम बताइए। जम्मन साहू। जम्मन साहू जी, आप भी यहाँ व्यापार करते हैं? जी हाँ, ये बगल में जो दुकान है वो ईस्ट चॉइस सेंटर। अच्छा, अचानक से ये जब आदेश आ जाता है, क्या कहेंगे इस कार्यवाही को आप लोग? नहीं, ऐसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। नोटिस अगर प्राप्त होती है और अवसर दिया जाता है, कम से कम 3 अवसर तो दिया जाता है। यहाँ तो आप लोगों को 1 ही महीने का समय, मतलब 25 दिन का समय दिया गया। हाँ, नोटिस दिनांक 25 को जारी हुआ है और 24 को खाली करने का निर्देश। और नोटिस भी हमें कम से कम सभी दुकानदारों को, कुछ दुकानदारों को तो 25 को प्राप्त हो गई। नोटिस प्राप्त होते तक 3 दिन ऐसे ही निकल गया था। तो मात्र हमारे पास 27 दिन का समय था। हड़बड़ाए आप लोग, कहाँ कोशिश? अरे इस घटना ने पूरे दिल से झकझोर के रख दिया मैडम। हमारे पूरे परिवार वाले है ना, मतलब हमसे इसलिए दुखी हुए हम लोग अचानक, क्योंकि इस दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती है। कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 2005 से हूँ मैडम मैं। अच्छा जी। 2005 से मैं, मेरे को अलॉटमेंट हुआ है और जिला प्रशासन ने जीविकोपार्जन के लिए अलॉट किया है दुकान। अब कैसा महसूस करें, क्योंकि एक बड़ा आदेश आप लोगों के पक्ष में आया है? ये तो हिंदुस्तान के न्याय प्रणाली के ऊपर भरोसा है और माननीय न्यायालय ने भी हमारी जो मांगे थी
उसको सुना विधिवत। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया, उसके बाद स्टेडियम बना, स्टेडियम बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी को उजाड़ करके किसी चीज का निर्माण करना कितना नहीं नहीं, अच्छा है? बस्ती तो किसी को नहीं उजाड़नी चाहिए, है ना। बस्ती जी। तो किसी का भी नहीं उजाड़नी, चाहे चाहे जो भी हो, हम्म। बस्ती नहीं उजाड़ी जाती है। जैसा कि बरसात के समय में चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ते, जी। और हमको यहाँ तो इंसानों का उजाड़ने हाँ की बात बिल्कुल हो बिल्कुल बिल्कुल, रही है। जी। हम लोग ऐसा बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं है। अभी खुश हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल खुश है, फैसले से बिल्कुल खुश है। जी भैया, बताएंगे आप लोगों ने स्टे लगाया था जब स्टेडियम बनने की बात हुई थी, आप लोगों ने स्टे लगाया, स्टे लगाने के बाद अभी जो आप लोगों के हक में फैसला आया है, अब आप व्यवस्थापन की बात करते तो क्या यहाँ से आपको किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा तो आप जाएंगे? जी हाँ, हम चले जाएंगे। यहाँ ऑटोमोबाइल्स वाले ज़्यादा हैं, है ना। तो हमने 18 में भी एप्लीकेशंस लगाया था कि कार्य अनुसार सबका व्यवस्थापन किया जाए। तो हम ऑटोमोबाइल्स वालों को भी और इन सभी को जहाँ भी व्यवस्थापन देगा हम मतलब आप चले प्रेम जाएंगे? पूर्वक हम चले जाएंगे। दुकान में टूटती है, स्टेडियम अगर बनता है, आप बहुत। लोगों को एक सुरक्षित जगह दे दी जाएगी व्यापार करने के लिए, तो आप चले जाएंगे? जी हाँ, हम चले जाएंगे। अभी जो फैसला आया उसे लेकर के क्या हम कहेंगे? सहमत हैं। सहमत है? जी हाँ। कितने व्यापारी यहाँ होंगे? यहाँ लगभग 65 दुकानों में कार्य चल रहा है, इसमें लगभग 30 तो व्यापारी हैं। ऑटोमोबाइल्स वाले हैं। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है। जी हाँ, उनके माध्यम से जर्जर हो चुकी है, हमारे माध्यम से तो ठीक है अभी। जी भैया, आप बताएंगे। अच्छा जी जी, तो अभी प्रसन्न है जो आप लोगों के हक में फैसला आया? जी हाँ, हम उससे खुश हैं, हम खुश हैं। और अचानक से हमारे अभी फिर आदेश आ जाता है कि आप लोगों को कहीं और व्यवस्थापन दिया जा रहा है, आप लोग 5 दिन के अंदर दुकान खाली कर दीजिए। हमें कहीं भी व्यवस्थापन प्रशासन द्वारा दे दी जाएगी, हम चुपचाप जैसे अपना व्यवस्थापन को लेकर के भी काफी लोग परेशान होते हैं, व्यापारी परेशान होते हैं, उनका कहना होता है कि नई जगह में फिर से व्यापार शुरू करेंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी, तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं? हम जितने भी ऑटोमोबाइल्स वाले हैं हम इस बात से सहमत हैं। हम हमें कहीं भी व्यवस्थापन दे दिया जाए, हम पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो स्टेडियम बन रहा है उसके पक्ष में है? जी हाँ, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे दुर्ग शहर को इस तरह का एक बड़ा स्टेडियम प्राप्त हो रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं। हम आज भी प्रशासन से मांग करते हैं कि हम ऑटोमोबाइल्स वालों को और कार्यानुसार जो भी इस दुकान स्टेडियम में दुकान है उन्हें कार्यानुसार व्यवस्थापन दे दिया जाए। हम आभारी रहेंगे कलेक्टर महोदय के। जिला क्रीड़ांगन समिति के द्वारा कुछ व्यापारियों को, आप देख सकते हैं लगभग 65 व्यापारी जो हैं, इन्हें दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के पीछे जगह दी गई थी, लेकिन बीसीसीआई ने जब रविशंकर स्टेडियम को लिया, अपने अधीन किया और उसे बनाने की कवायद की गई, तो कहीं ना कहीं इन व्यापारियों को इन जगहों को छोड़ करके जाने का आदेश जारी किया गया। दुख की बात यह है कि 1 महीने में के मतलब 25 जून 2026 को आदेश आता है और इन्हें आदेश में समय दिया जाता है कि 1 महीने यानी कि 24 जुलाई 2026 तक इन्हें ये जगह खाली करके कहीं और व्यवस्थित होना पड़ेगा। यहाँ तोड़फोड़ की कार्यवाही की जाएगी क्योंकि रविशंकर स्टेडियम बनाने की कवायद अब की जाएगी। व्यापारी काफ़ी परेशान थे, इसके लिए उन्होंने काफ़ी जगह प्रयास किया और हाई कोर्ट में आनन फानन में याचिका दायर की। सबसे अच्छी बात यह है, आश्चर्य की बात है कि इन्होंने 15 दिन पहले ही स्टे लगाया था और इनका फैसला जो है वो आज आ गया। फैसला सभी व्यापारियों के हक में आया कि दुकानें नहीं टूटेंगी, तब तक नहीं टूटेंगी जब तक इन व्यापारियों को कहीं अच्छी जगह पर व्यवस्थापन नहीं दिया जाता है। इस विषय को लेकर के व्यापारी काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो व्यापारियों में अभी हमने बातचीत की, आपने देखा कि काफ़ी खुशी थी और उन्होंने संविधान का शुक्रिया अदा किया है कि उनका कहना है कि संविधान पर उन्हें पूरा भरोसा था और जो फैसला आया है व्यापारियों के हक में उससे वो काफ़ी खुश है। लगभग 20 से 25 साल यानी कि 50 सालों से इस स्थान पर व्यापारी जो है वो अपना ऑटोमोबाइल्स गैरेज गाड़ी बनाने का काम कर रहे थे, तो उनका कहना है कि अब सरकार ने जो फैसला आया है उसका वो स्वागत करते हैं, प्रसन्न है। इनका कहना है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया जब की जाएगी तो इन व्यापारियों को यदि अन्य स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रशासन का वो पूरा सहयोग करेंगे, किसी बात का विरोध नहीं करेंगे, किसी अच्छी जगह में इन सभी दुकानदारों को व्यवस्थित
किया जाए और ये खुशी से उस स्थान पर चले जाएंगे, विरोध कहीं नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर संविधान पर इन व्यापारियों को भरोसा था, जो फैसला इनके हक में आया, व्यापारी काफी प्रसन्न है और अब व्यवस्थापन का इन्हें इंतजार है कि व्यवस्थापन जब इन्हें दिया जाएगा तो किस स्थान पर दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। लेकिन जब तक व्यवस्थापन नहीं दिया जाएगा, आदेश कोर्ट का आया कि ये व्यापारी जो यहाँ 30-40 साल से व्यापार कर रहे थे, इस स्थान पर अपना व्यवसाय करते रहेंगे। फिलहाल कितनी जल्दी व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना दुबे।